दोस्तों, कौन है जो लंबी हाइट नहीं चाहता? लंबी हाइट पर्सनालिटी को निखारने में बहुत हेल्पफुल होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर में हाइट बढ़ती कैसे? क्यों एक खास उम्र के बाद इंसान की लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है? तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं हाइट कैसे बढ़ती है, हाइट बढ़ाने में कौन कौन से हार्मोन्स और ऑर्गन्स मुख्य भूमिका निभाते हैं, और एक खास उम्र के बाद लंबाई बढ़ना क्यों बंद हो जाती है। साथ ही हम जानेंगे कि हम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से कैसे जान सकते हैं कि हमारी हाइट और बढ़ेगी या नहीं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर शरीर में क्या होता है जिससे हमारी बोन्स की लंबाई बढ़ती है। दोस्तों, इंसान के ब्रेन में मौजूद होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में सभी प्रकार के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। अब जब बच्चों की बढ़ने की उम्र होती है, मतलब लगभग 14 से 18 साल तक, तब उस उम्र में हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो यह ब्लड से होता हुआ हमारे लीवर तक पहुंचता है। लीवर में एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से यह हार्मोन बाइंड हो जाता है। इससे लीवर के अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसे जोनस कार्जेन कहते हैं। ये एंजाइम लीवर में ही मौजूद एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स लीवर के सेल में मौजूद डीएनए पर जाकर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन को ट्रांसलेट करता है जिसे कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 यानी कि IGF-1। दोस्तों, अब यह IGF-1 हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए जानते हैं कैसे। दरअसल हमारे मसल्स, बोन्स और अन्य टिश्यूज की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। IGF-1 बोन के 2 सेल की एक्टिविटी को काफी बढ़ा देता है। ये 2 बोन सेल्स का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट बोन के नए सेल्स बनाता है, वहीं दूसरी तरफ ऑस्टियोक्लास्ट पुराने बोन सेल को रीऑब्जर्व करता है। लगभग 16 से 17 साल की उम्र तक इंसान के लॉन्ग बोन्स के एंड पर एक कार्टिलेज की प्लेट होती है। IGF-1 प्रोटीन इस कार्टिलेज प्लेट पर पहुंचकर इसके कैंड्रोसाइट सेल को स्टिमुलेट कर देता है। यही कैंड्रोसाइट सेल्स नए कार्टिलेज टिश्यू का निर्माण करने लगते हैं। अब ऑस्टियोब्लास्ट इन नए बने कार्टिलेज को बोन में कन्वर्ट कर देता है जिससे व्यक्ति की हाइट बढ़ने लगती है। जब तक ये कार्टिलेज की प्लेट क्लोज नहीं होती तब तक इंसान की लंबाई बढ़ती रहती है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जब इंसान टीन एज यानी कि लगभग 14 से लेकर 16 साल की उम्र में पहुंचता है तब उसके अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि होने लगती है। यह दोनों हार्मोन हमारे ग्रोथ प्लेट को बोन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब ग्रोथ प्लेट इस हालत में नहीं होता कि हाइट बढ़ सके तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति की लंबाई बढ़ने का प्रोसेस भी थम जाता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात जिसमें आपको काफी ज्यादा दिलचस्पी होगी। अगर आपको यह जानना है कि आपका ग्रो प्लेट ओपन है या क्लोज हो चुका है तो इसका एक बहुत आसान सा तरीका है। आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर अपने हाथ या पैर का एक्सरे करवा लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी ग्रोथ प्लेट अभी ओपन है या नहीं। अगर आपकी ग्रोथ प्लेट ओपन है तो आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। लेकिन अगर आपकी ग्रोथ प्लेट क्लोज हो चुकी है यानी कि पूरी तरह से बोन में कन्वर्ट हो चुकी है तो आपकी लंबाई बढ़ने के चांसेस भी लगभग 0 हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी ग्रोथ प्लेट क्लोज नहीं हुई है तो आप बहुत लकी हैं। ऐसी कंडीशन में आप कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे आपकी लंबाई बढ़ जाए। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, लंबाई बढ़ाने में आपका खान पान और लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई ऐसे फूड हैं जिनको खाने से हड्डियों को ग्रोथ में मदद मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं इन फूड्स के बारे में। दोस्तों, शरीर में मांसपेशियों और ऊतकों के निर्माण, विकास और रखरखाव के लिए प्रोटीन आवश्यक है। इसलिए आपको अपने खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेने चाहिए। भोजन में मिनरल्स भी लंबाई बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयोडीन, मैग्नीज और फ्लोराइड से भरपूर खाद्य पदार्थ हाइट बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। कैल्शियम भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न सिर्फ हाइट बढ़ाता है बल्कि हड्डियों को मजबूत भी करता है। दोस्तों, जब हड्डी के स्वास्थ्य और लंबाई की बात आती है तो विटामिन डी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह शरीर में कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन में मदद करता है। विटामिन डी की कमी से न केवल हड्डियां कमजोर हो जाती हैं बल्कि लंबाई पर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन एफ भी हाइट बढ़ाने में हेल्प करते हैं क्योंकि ये सभी बोन ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं। दूध, पनीर और दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स कैल्शियम और विटामिन जैसे ए, बी, डी और ई से भरपूर होते हैं। दोस्तों, यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12 और राइबोफ्लेविन से भरपूर अंडे जरूर खाएं। इसके अलावा ताजे मौसमी फल खाना भी बहुत जरूरी है, खासकर तब जब आप जल्दी से हाइट बढ़ाना चाहते हैं। पपीता, संतरा, तरबूज, आम, सेब और खुबानी जो भी आपको पसंद हो रोज खाएं।
पोटेशियम, मैग्नीज और कैल्शियम से भरपूर केला भी लंबाई बढ़ाने में मदद कर सकता है। दोस्तों कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए आप भी यदि लंबी हाइट पाना चाहते हैं तो पिज्जा, बर्गर छोड़कर फल, दूध जैसे न्यूट्रिशन वाले चीजों को खाना शुरू कर दें। तो ये तो हो गई खाने पीने की बातें, लेकिन इसके अलावा आप लंबाई बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? दोस्तों हाइट बढ़ाने के लिए रोजाना कुछ मिनट के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। नियमित रूप से स्ट्रेच करने से आप अपनी हाइट 1 या 2 इंच बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही यह आपकी पोस्चर में सुधार लाने में मदद करता है। सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स है, इसलिए डेली 20 से 30 मिनट आप धूप में रहें, लेकिन यह जरूर ध्यान रखें कि इसके लिए सुबह सुबह उगते सूरज की धूप ही सही है। दोस्तों एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स उन हार्मोन में वृद्धि करते हैं जिनसे आपकी लंबाई बढ़ती है। अच्छी लंबाई पाने के लिए रोजाना एक्सरसाइज जरूर करें और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लें। ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस करने से आपकी हाइट बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।